1950 से लेकर के 1980 तक भारत में ग्रोथ रेट बहुत कम थी। 1950 से लेकर 1980 तक भारत में ग्रोथ रेट था 3 to 4% ही। भारत में इतनी ही ग्रोथ रेट थी। भारत की आर्थिक समृद्धि दर बहुत कम थी। भारत में समृद्धि दर बहुत कम थी और इतनी कम थी कि इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया हिंदू ग्रोथ रेट। अभी दोबारा ये टर्म आप समझ रहे होंगे, हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। इसी को हिंदू समृद्धि दर के नाम से जाना गया। इसी को हिंदू समृद्धि दर कहा गया। हिंदू समृद्धि दर क्यों कहा गया? इसको हिंदू समृद्धि दर इसलिए कहा गया कि ये बहुत कम समृद्धि थी और इसको हिंदुओं की मानसिकता से जोड़ा गया। प्रोफेसर राज कृष्णन ने कहा कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। और अभी दोबारा आप जानते होंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भारत दोबारा हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ जा रही है, जबकि ये बात सही नहीं है। लेकिन रघुराम राजन ने आलोचना की भारत सरकार की। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये हिंदुओं से क्यों जोड़ा गया? आप जानते ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा थी 50 से लेकर 80 के बीच में? यूरोपीय देशों की, अमेरिका की, जहां ईसाई मान्यता वाले, ईसाई विचार वाले देश हैं और ईसाइयों में माना गया है कि जीवन एक है और हिंदुओं में माना गया है जीवन अनेक है, अनंत जन्म है। हिंदू संतोषम परम सुखम की अवधारणा में विश्वास करते हैं और उनका कहना है कि अनेक जन्म है, इस जन्म में कोई चीज नहीं मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी, अगले जन्म में नहीं मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी। प्रारब्ध का खेल है, हिंदू कहते हैं। इसलिए हिंदू जानते हैं किसी भी चीज में बहुत तेज से नहीं लगते। भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद हिंदुओं में नहीं है, क्योंकि हिंदू जानते हैं इसी जीवन का कर्मफल नहीं मानते। तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने कहा यह हिंदू ग्रोथ रेट है, जबकि ईसाई मानते हैं एक ही जीवन है, जो भोग करना है कर लो, जो उपभोग करना है कर लो, एक ही जीवन है, दोबारा जीवन नहीं मिलने वाला है, इसलिए ग्रोथ रेट वहां ज्यादा होती है। यद्यपि प्रोफेसर राजकृष्णन की इस आलोचना का भारी विरोध हुआ कि हिंदुओं को आप अपमानित कर रहे हैं। आप देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और इस साल भी जानते चर्चा में है। अब यहां मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास शायद एक क्वेश्चन था और अगर वो है तो मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन मिल जाए तब तो अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं बोलूंगा ऐसे ही। देखिए, हाँ, यहां देखिए हिंदू ग्रोथ रेट की अवधारणा किसने दी? ये राजकृष्णन, ये प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया। और आप जानते, जरा ध्यान देंगे, देखिए भारत में 1950 से 1980 तक ग्रोथ रेट बहुत कम थी। केवल इतनी ग्रोथ रेट थी 3.5 to 4%। इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया क्योंकि ये कम ग्रोथ रेट थी और हिंदू मानसिकता से जोड़ा गया कि मतलब हिंदू विकास की मानसिकता नहीं रखती। अच्छा, इसके बाद 1980 से 2000 तक भारत में ग्रोथ रेट 5 से 6% रही, लेकिन इसका लाभ सब लोग नहीं उठा पाए। शहर में रहने वाले लोग और पढ़े लिखे लोग उठा पाए। इस नाते इसको रूथलेस ग्रोथ रेट कहा जाता है। रूथलेस ग्रोथ रेट जो विषमता उत्पन्न करती है, ये विषमता उत्पन्न करने वाली ग्रोथ रेट, और ये हिंदू समृद्धि दर। और 2000 से लेकर के अभी तक ग्रोथ रेट तो ज्यादा हो चुकी है, 6 से 7% की औसत ग्रोथ रेट है, लेकिन इसको कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ रेट। इसको कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ रेट। इसको जॉबलेस ग्रोथ रेट कहा जाता है, रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। इसको रूथलेस ग्रोथ कहा जाता है, इसको हिंदू ग्रोथ रेट। वर्तमान में भारत किस दौर में चल रहा है? वर्तमान में भारत जॉबलेस ग्रोथ रेट के दौर में चल रहा है। ये देखिए 2000 से लेकर के अभी 2023, ये कौन सा दौर है बोलिए? ये जॉबलेस ग्रोथ रेट का दौर है। जॉबलेस ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है लेकिन जॉब नहीं बढ़ रही है। और मोदी सरकार सहित सभी सरकारों पर यही आरोप है कि नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। सारी राज्य सरकारों पर यही आरोप है और केंद्र सरकार के ऊपर यही आरोप है। इससे पहले कौन सी ग्रोथ रेट थी? विषमता बढ़ाने वाली।
ये रोजगार विहीन और ये हिंदू समृद्धि दर। ये तीनों को ध्यान रखिएगा, आपकी बार के प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं सिविल सेवा में खासकर यूपीएससी में करंट से सवाल नहीं आता, करंट अफेयर से आता है, जबकि वनडे के एग्जाम में करंट से सवाल आता है, लेकिन यूपीएससी में करंट अफेयर से, करंट जिस मुद्दे से जुड़ा हुआ वो मुद्दा पूछा जाता है। और करंट में क्या चर्चा में आया? हिंदू ग्रोथ रेट। इसका मतलब हिंदू ग्रोथ रेट से सवाल ना आकर के ग्रोथ रेट से आ सकता है, और ग्रोथ रेट कैसे कैसे बदली है, रूथलेस कब रही, जॉबलेस कब रही, और ये विश्लेषण पूछा जा सकता है। ऐसे में जानते इसकी समझ आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए और इस पर आपको जानते फोकस करने की आवश्यकता है।